नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 324 के बारे में। BNS की धारा 324 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हमें या हमारी किसी खास वस्तु को नुकसान पहुंचाने के इंतजार में रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो किसी शरारत से नुकसान भी पहुंचा देता है। ऐसे में उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए हमारे द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, आज के लेख द्वारा हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। इसलिए आज हम आपको भारतीय न्याय संहिता के तहत शरारत के अपराध की धारा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि BNS की धारा 324 क्या है। BNS सेक्शन 324 इन हिंदी, शरारत के अपराध की इस धारा में सजा, जमानत और बचाव के प्रावधान। शरारत यानी कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कार्य को अपराध माना जाता है। ऐसे अपराधों के लिए कुछ समय पहले तक भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 425, 427 व 440 के अलग-अलग प्रावधानों को लागू किया जाता था, परंतु अब इन सभी को एक साथ मिलाकर हाल ही बने नए कानून BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 व उसकी उपधाराओं के तहत लागू किया जाने लगा है। इसलिए आज हम आपको BNS सेक्शन 324 की संपूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जो न केवल इस अपराध के आरोपी व्यक्तियों को आगे की कार्यवाही व बचाव उपायों में काम आएगी, साथ ही देश के हर नागरिक को ऐसे अपराधों को करने व उनसे होने वाले नुकसान से बचाएगी। BNS की धारा 324 क्या है, कब लगती है? BNS सेक्शन 324 इन हिंदी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 शरारत, मिसचीफ के कार्य को अपराध के रूप में परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आम जनता को या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे किसी संपत्ति को तोड़ देना, उसमें बदलाव कर देना, उस व्यक्ति पर धारा 324 व उसकी उपधाराओं सब सेक्शंस के तहत कार्यवाही की जाती है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी संपत्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है जिससे उस संपत्ति के मालिक या जनता को नुकसान होता है, तो वह शरारत करने का अपराध कहलाता है। BNS की धारा को मुख्य रूप से 6 उपधाराओं में बांटा गया है, जिसमें अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा के बारे में बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। 1. BNS धारा 324 की उपधारा 1 उदास स्माइली, जो भी व्यक्ति आम जनता या किसी व्यक्ति की संपत्ति को जानबूझकर व गलत तरीके से नुकसान डैमेज पहुंचाता है या उसमें बदलाव करके उसकी कीमत कम करता है, तो उस व्यक्ति पर BNS 324 की उपधारा 1 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। 2. BNS धारा 324 की उपधारा 2 उदास स्माइली, इसमें केवल धारा 324 1 के अपराध की सजा पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी गिल्टी पाया जाएगा, उसे जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 3. BNS सेक्शन 324 की उपधारा 3, इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सरकार या स्थानीय प्राधिकरण गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 3 के तहत कार्यवाही की जाती है। 4. BNS धारा 324 4, इस सेक्शन के प्रावधान अनुसार यदि कोई शरारत करता है जिससे 20,000 रुपए या उससे अधिक किंतु 1 लाख रुपए से कम की हानि या क्षति लॉस और डैमेज होती है,
तो उस व्यक्ति को अलग से सजा के बारे में बताया गया है। 5. बीएनएस धारा 324 5. इसके तहत यदि कोई शरारत का अपराध करता है जिससे 1 लाख रुपए या उससे अधिक की हानि या क्षति होती है, तो उस व्यक्ति को बीएनएस सेक्शन 324 की अन्य उपधाराओं से ज्यादा सजा मिलती है। 6. बीएनएस धारा 324 6. जो कोई भी शरारत के अपराध के दौरान किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट, गलत तरीके से रोकने का भय, फियर पैदा करने की तैयारी करता है, उस मामले में सजा को अन्य सभी उपधाराओं के मुकाबले और भी सख्त कर दिया जाता है। नोट: इन सभी उपधाराओं के तहत दी जाने वाली सजा के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 की मुख्य बातें। इसमें अपराधी का संपत्ति के मालिक को नुकसान पहुंचाने का इरादा, इंटेंशन, जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों में मुख्य रूप से अपराधी व्यक्ति केवल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, न कि उसके मालिक को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान। यह धारा सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर भी लागू अप्लाई होती है। सजा की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या नुकसान पहुंचाने की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इसमें किसी भी संपत्ति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना या नष्ट, डिस्ट्रॉयड करना शामिल है। इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो संपत्ति को आगे के उपयोग के काबिल नहीं रहने देते, जिससे उनकी कीमत भी कम हो जाती है। इस अपराध का महत्वपूर्ण तत्व अपराधी का इरादा है। यह कार्य गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल असुविधा या परेशानी पैदा करना इस धारा के तहत शरारत नहीं माना जाएगा। यदि अपराधी ने किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट, गलत तरीके से रोकना या इनमें से किसी भी चीज का डर पैदा करने के लिए पहले से तैयारी की है, तो उसे सख्त से सख्त सजा हो सकती है। बीएनएस धारा 324 के तहत अपराध माने जाने वाले आम कार्य: किसी भी संपत्ति को जलाना या आग लगाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, किसी कंपनी की मशीनों, उपकरणों, डिवाइसेस व अन्य वस्तुओं को तोड़ना, किसी व्यक्ति के खेतों में फसलों, क्रॉप्स को जानबूझकर नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति की कार, मोटरसाइकिलों या अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाना, बिजली लाइनों, टेलीफोन लाइनों या इंटरनेट कनेक्शन की तारों को तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति जैसे पार्क, सड़क व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों जैसी धार्मिक इमारतों, रिलीजियस बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना। इनसे अलग भी बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको करने पर आप पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें दोषी पाए जाने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 का उदाहरण: राहुल और अर्जुन दोनों एक ही पार्क में खेलते थे। एक दिन राहुल की नजर अर्जुन की नई मोटरसाइकिल पर पड़ती है। राहुल को मोटरसाइकिल बहुत पसंद आती है, जिसके बाद राहुल अर्जुन से उस मोटरसाइकिल को कुछ दिन अपने साथ ले जाने के लिए मांगता है, लेकिन अर्जुन उसे देने से मना कर देता है, जिसके कारण राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मोटरसाइकिल को पत्थर मार मार कर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके साथ ही जब अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल को लेकर घर जाने लगता है, तो राहुल उसे भी नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर घर जाने से रोकता है। इस सब से परेशान होकर अर्जुन पुलिस के पास फोन कर देता है। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां आती है। अर्जुन पुलिस को सारी घटना के बारे में बता देता है, जिसके बाद पुलिस राहुल के खिलाफ अर्जुन की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने की बीएनएस सेक्शन 324 के तहत शिकायत दर्ज कार्यवाही करती है।
बीएनएस सेक्शन 324 के तहत अपराध की सजा, पनिशमेंट। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत शरारत के अपराध के लिए दंड को नुकसान की सीमा के आधार पर अलग अलग प्रकार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। बीएनएस 324(2) की सजा। धारा 324(2) में साधारण शरारत के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। बीएनएस 324(3) की सजा। जो कोई भी व्यक्ति सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी गिल्टी पाया जाता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने, इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस 324(4) की सजा। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को 20,000 रुपये या उससे अधिक किंतु 1 लाख रुपये से कम का नुकसान करेगा, उसे 2 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस 324(5) की सजा। यदि कोई शरारत का अपराध करता है जिससे 1 लाख रुपये या उससे अधिक की हानि होती है, तो दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित पनिश्ड किया जाएगा। बीएनएस 324(6) की सजा। जो भी व्यक्ति इस अपराध के दौरान किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट, गलत तरीके से रोकने का भय पैदा करने की तैयारी करता है, ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक की कैद व जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 324 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 324 में अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही जमानत, बेल के फैसले पर विचार किया जा सकता है। यदि अपराध कम गंभीर है तो उसमें आरोपी अक्यूज्ड को जमानत मिल जाती है। लेकिन वही अगर किसी संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है तो यह ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, जैसे धारा 324(6) को गंभीर अपराध। बीएनएस सेक्शन 324 के अपराध में बचाव के कुछ उपाय। 1. भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सबसे पहले आपको अपने बचाव के लिए सबसे पहले एक वकील की आवश्यकता होगी। 2. वकील ही आपके मामले को कोर्ट में पेश करेगा व आपको बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। 3. आपको इस मामले में अपने बचाव के लिए यह साबित करना होगा कि आपका किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई गलत इरादा, रॉन्ग इंटेंशन नहीं था। 4. अगर उस संपत्ति के मालिक ने खुद आपको उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सहमति दी थी तो इसे भी आप बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. यदि आपके पास किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स था तो आपका बचाव हो सकता है। 6. यदि आपसे नुकसान दुर्घटनावश, एक्सीडेंटल डैमेज हुआ था तो भी आपका बचाव हो सकता है। 7. यदि किसी अन्य व्यक्ति ने आपको धमकी, थ्रेट देकर ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया हो। 8. कोर्ट में ऐसे सबूत, एविडेंस जरूर पेश करें जो आपको बेगुनाह साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे आपराधिक मामलों से बचाव के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। ऐसे मामलों में आप सभी को वकील का परामर्श जरूर लेना चाहिए। निष्कर्ष: बीएनएस की धारा 324 किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सजा व जुर्माना लगाकर रोकने के लिए एक बहुत ही आवश्यक कानून है। इसके जरिए पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिलता है और इससे उनका कानून पर भरोसा भी बना रहता है। यदि आप भी इस प्रकार के किसी अपराध से पीड़ित हैं या आप पर इस अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।